वेलकम टू एग्ज़ाम तक जनवरी 2023 के मंथली करंट अफेयर्स के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वैसे काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ रहे, इरेगुलरिटीज़ है लगातार, बट जो लोग वेबसाइट पर जुड़े हैं उनको लगातार कंटेंट मिल रहा है, प्लस टेलीग्राम पर अपडेटेड है, तो आप लोग ज्वाइन करके रखना। जनवरी के हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करने वाले हैं, कैटेगरी वाइज हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग जो है नेशनल के सभी करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, हो सकेगा तो इंटरनेशनल वाले भी देख लेंगे। बाकी यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, ये हैं पीडीएफ मंथली करंट अफेयर्स की, जहाँ पर आपको हर एक कैटेगरी वाइज जो है आपको अच्छी सी पीडीएफ मिलती है। तो अगर आप लोग चाहो तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करनी मैंने अलग से वीडियो में बताया था। यही पीडीएफ सेम टू सेम है, 99 रुपीज़ में आपको हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, इंक्लूडिंग मंथली करंट अफेयर्स। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। सबसे पहले अमित शाह ने बीएसएफ के लिए प्रहरी ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट याद रखना, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और इन्होंने बीएसएफ के कर्मचारियों और सैनिकों के लिए उनकी सुविधा के लिए जो है प्रहरी ऐप को लॉन्च किया है, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं होगी फॉर द कर्मचारी। तो वैसे इंपॉर्टेंट एसएससी वगैरह के लिए क्या याद रखना, कोई ऐप लॉन्च होता है तो ऐप किसने लॉन्च करा है? बीएसएफ के लिए लॉन्च करा अमित शाह ने, फॉर द इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए। तो बस इतना याद रखना, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बीएसएफ की अगर बात की जाए, इंपॉर्टेंट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, 1965 पाकिस्तान वॉर के बाद में इसकी स्थापना हुई थी। मेजरली पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश के साथ में ये हमारी बॉर्डर की सिक्योरिटी करती हैं। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। सुजॉय लाल थाउसेन जो है ये इसके महानिदेशक हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अश्विनी वैष्णव ने स्टे सेफ ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत करी है। अगर बात की जाए स्टे सेफ ऑनलाइन कार्यक्रम क्या है, तो नई दिल्ली में इसकी स्टार्टिंग करी है। इसका इम्पोर्टेंट उद्देश्य क्या है? सोशल मीडिया ऑनलाइन पेमेंट पर जो लोग हैं उनके बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। ठीक है, तो जो भी ऑनलाइन आजकल हो रहा है उनके लिए स्टे सेफ ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत करी है अश्विनी वैष्णव ने। इसके अलावा G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस की भी शुरुआत करी है, क्योंकि इस साल G20 हो रहा है, तो G20 से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, सारे के सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट, अमित शाह ने कर्नाटक में अगर बात की जाए केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी है। अगर बात की जाए कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी है, जो कि देश में 6th है। ठीक है, इससे पहले 5 है ऑलरेडी। कोलकाता में सबसे पहला था, 1958 में स्थापना हुई थी। उसके अलावा हैदराबाद, चंडीगढ़, जयपुर और गाजियाबाद में भी हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर क्या होता है, जो डीएसएसपी होता है ना, डिप्टी एसएसपी, उससे ऊपर मतलब उस तक के जो पुलिसकर्मी होते हैं ना, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट, आयुर्वेद में अनुसंधान और विकास के लिए स्मार्ट कार्यक्रम शुरू करा है। तो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत जो सेंट्रल काउंसलिंग फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा प्रणाली जो है, इन्होंने संयुक्त रूप से 2 जनवरी को आयुर्वेद में विकास और बढ़ावा के लिए स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत करी है। स्मार्ट का मतलब समझ लीजिए, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग एंड प्रोफेशनल। आयुष मंत्रालय की अगर बात की जाए, तो आयुष मंत्रालय की स्थापना 2014 में ही हुई थी, और वर्तमान में कौन है? श्रीपद येसो नाइक साहब जो हैं ये आयुष मंत्री हैं। 23 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद डे भी मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रिसेंट में एक फैसला सुनाया, जिसमें 5 जजों की बैठक थी, और सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जजों वाली बैठक होती है उसको कहते हैं संवैधानिक पीठ। संवैधानिक पीठ ने अगर बात की जाए, ये कहा है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो नोटबंदी का जो फैसला था ना, ये बिल्कुल सही है। और हाल ही में जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय जो संविधान पीठ की बैठ थी, उसने ये फैसला लिया है। अब्दुल नजीर का नाम सुनते ही आपके मन में आना चाहिए, रिसेंट में जो राज्यपाल चेंज हुए, गवर्नर्स अगर बात की जाए, तो ये सभी के सभी राज्यों में गवर्नर यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बन चुके हैं। तो इम्पोर्टेंट याद रखना, ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं अभी। नेक्स्ट, राजनाथ सिंह ने अगर बात की जाए, यहाँ पर सियोम पुल का उद्घाटन कहाँ पर किया है? अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा 28 और पुलों का भी उद्घाटन किया है, जिसका निर्माण कराएं सीमा सड़क संगठन ने। सीमा सड़क संगठन अगर बात की जाए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 7 मई 1960 को स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। महानिदेशकों ने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। जो इंपॉर्टेंट सारे ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करते हो तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जिनके बारे में ये डिटेल्स याद रखनी है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। वाराणसी डिब्रूगढ़ के बीच में गंगा विलास क्रूज सेवा की शुरुआत होगी। तो यहाँ पर वाराणसी से डिब्रूगढ़ असम में 13 जनवरी को यहाँ पर इसकी शुरुआत करी है प्रधानमंत्री जी ने, अगर बात की जाए, और ये बिल्कुल बांग्लादेश से होती हुई जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर से जाती हुई बांग्लादेश से भी जाएगी, असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगी, 50 दिनों में 4000 किलोमीटर तक जाएगी, 1100 किलोमीटर तक ये बांग्लादेश में भी
चलेगी। और सुंदरवन डेल्टा और काजीरंगा नेशनल पार्क से भी ये जाने वाली हैं। तो इम्पोर्टेंट है गंगा, अगर बात की जाए इसका नाम याद रखना, गंगा विलास क्रूज सर्विस, जो कि वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में शुरू हुई है। नेक्स्ट 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस नागपुर यूनिवर्सिटी में रिसेंट में हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री जी ने भी वर्चुअल तरीके से भाग लिया था। लास्ट एडिशन 2020 में हुआ था, सबसे पहले 1914 से शुरुआत हुई थी इसकी। नेक्स्ट अगर बात करें साइलेंट वैली नेशनल पार्क में 141 पक्षी प्रजातियों की पहचान हुई है। साइलेंट वैली है कहाँ पर, पहले तो आपको याद रखना चाहिए केरला में है, ठीक है, केरला में है। अगर बात की जाए यहाँ पर एक तो है साइलेंट वैली और एक है फ्लावर वैली, ठीक है, फूलों की घाटी, वो है उत्तराखंड में। साइलेंट वैली है केरला में। तो 1990 में अगर बात की जाए पहली बार किए गए पक्षी सर्वेक्षण के तीसरी वर्षगांठ पर जो है इस बार फिर से किया गया है पक्षी सर्वेक्षण, और 141 पक्षी प्रजातियों की पहचान हुई, जिसमें 17 पहली बार प्रजातियों को पहचान हुई है। साइलेंट वैली अगर बात की केरल के पलक्कड़ जिले में, और ये नेशनल पार्क भी है। पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन हो चुका है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 दिन तक चलने वाले पूर्वोत्तर कृषि कुंभ का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अनुराग ठाकुर ने Y20 का समिट और थीम लॉन्च करा है, ठीक है। तो G20 के साथ साथ में जो है यूथ 20, जो भी G20 के देश हैं उन सभी के जो हैं युवा मामलों के जो मंत्री होते हैं उनके युवाओं के लिए जो होते हैं उनके लिए ये Y20 समिट का लोगो एंड थीम लॉन्च किया। अभी युवा मामलों के मंत्री भी हैं अनुराग ठाकुर साहब, याद रखना, सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट G20 का उद्देश्य क्या है, विश्व स्तर पर G20 देशों के युवाओं का इंगेजमेंट बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट है 50 ASI संरक्षित स्मारक हुए लापता। बिल्कुल लापता मतलब ऐसा नहीं कि कोई लेके उड़ गया, नहीं, ये जो संरक्षित स्थल है ना, ये शहरीकरण, कहीं पे बांध बन गया तो वो डूब गया, कहीं पे अगर बात की जाए लाइक शहरीकरण के मामले में उसको मतलब तोड़ दिया है ना, तो इस तरह से 50 ऐसे स्मारक हैं जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उनको कंजर्वेशन की लिस्ट में डाल रखा था, फिर भी उनको जो है मतलब गायब कर लिया। तो देख सकते हैं आप लोग। और सबसे ज़्यादा 11 यूपी में है, 2 हरियाणा और दिल्ली में भी है, और भी कई जगह हैं। तो याद रखना ASI के बारे में फुल फॉर्म याद रखनी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। SSC में पूछी जाती है फुल फॉर्म सीधी। और वी विद्यावती इसकी महानिदेशक हैं, और ये पहली महिला भी हैं, ठीक है। लास्ट ईयर ये अपॉइंटमेंट हुई थी। 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, एंड कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। एक है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, वो भी याद रखना, उसका भी हेडक्वार्टर कोलकाता में ही है। द्रौपदी मुर्मू ने बीकानेर सौर परियोजना का शिलान्यास किया है। तो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने स्टेट स्पॉन्सर्ड कंपनी है SGVVN, इनको साथ में अगर बात की, इनकी एक परियोजना है बीकानेर जिले में 5000 एकड़ की भूमि पर 1000 मेगावाट की सौर परियोजना, जिसकी शुरुआत करें। बीकानेर की बात की जाए तो ये राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है, और ये पाकिस्तान बॉर्डर के साथ में अपना बॉर्डर भी शेयर करता है। नेक्स्ट अगर बात करें गैस का पहला कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र जो है 2024 में शुरू होगा। तो उड़ीसा के तलचर में बन रहा है पहला अगर बात की उर्वरक संयंत्र, जो कि अक्टूबर 2024 तक शुरू होगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्योंकि ये देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी रिसेंट में यहाँ पर गए थे, और उन्होंने इसका फील्ड विजिट भी करा था। तो याद रखना, क्योंकि भारत अभी उर्वरक अगर बात की जाए फर्टिलाइजर के इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा अगर बात की जाए डिपेंडेंट है, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मैसूर और हम्पी जो है स्वदेश दर्शन 2.0 में शामिल हुए हैं। केंद्र सरकार की स्वदेश 2.0 जो है यहाँ पर अगर बात करें टोटल 19 स्थानों को शामिल करा गया है, जिसमें हम्पी और मैसूर को भी शामिल करा गया है। नेक्स्ट है महेंद्र सिंह धोनी ने लॉन्च किया है स्वदेशी ड्रोन ड्रोनी। तो ये नाम है इनसे मिलता जुलता, एक्चुअल में कंपनी है गरुड़ एरोस्पेस, ठीक है। उनका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, MS धोनी है। प्लस MS धोनी ने इस कंपनी में इन्वेस्ट भी कर दिया है। तो ऑब्वियसली बात है कि कहीं ना कहीं धोनी इस कंपनी में मतलब हैं। तो इनकी कंपनी ने एक ड्रोन लॉन्च किया है जिसको कहा गया है ड्रोनी। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। चेन्नई में रिसेंट में ग्लोबल ड्रोन एक्सपो हुआ था, जहां पर इसकी शोकेस करी गई है। गरुड़ एरोस्पेस की बात की जाए 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, एंड मेनली ये ड्रोन वगैरह ही बनाते हैं। 1 अप्रैल से पेट्रोल में 20% एथेनॉल शामिल किया जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एथेनॉल। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री जो है हरदीप सिंह साहब ने कहा कि देश के कुछ शहरों में 1 अप्रैल से ही जो है पेट्रोल में 20% एथेनॉल को शामिल कर लिया जाएगा।
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का लक्ष्य क्या है कि 2025-26 तक पूरे भारत में 20% एथेनॉल को शामिल करना। अभी के टाइम पे 10.2% एथेनॉल है, तो ये आपको याद रखना है। एंड 20% का टारगेट पाने के लिए 25-26 तक 14.5 अरब लीटर अगर बात की जाए क्यूबिक लीटर जो है एथेनॉल की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को PMGKY नाम दिया गया है, ठीक है। तो याद रखना, अभी केंद्रीय कैबिनेट ने 1 जनवरी को अंत्योदय योजना और जो निःशुल्क जो अपना अनाज मिलता है ना, इसका नाम अगर बात किया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कर दिया है। वैसे सभी की सभी स्कीम जो है वेबसाइट पर बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। तो आप लोग जो है ना, अगर खुद से पढ़ने वाले हो ना, तो एग्ज़ाम तक हिंदी.com सर्च करके पढ़ सकते हैं। PDFs आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। अगर आपको सारी PDF एक साथ में चाहिए, 99 रुपीज़ पे कर देना, आपको सारी की सारी PDF एक साथ में मिल जाएगी GK की, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं PDF से, तो ठीक है। NFSA याद रखना है, नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट, ठीक है। NCERT ने राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक पारख लॉन्च करा रिसेंट में। सभी स्टेट बोर्ड के मूल्यांकन जो पद्धति होती है, जो अलग अलग होती है ना, उसकी असमानता को दूर करने के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक, जिसका नाम रखा है पारख, ये लॉन्च करा है। NCERT के बारे में याद रखना, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग 61 में स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। दिनेश प्रसाद सकलानी अगर बात की जाए NCERT के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत करी है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। एक्चुअल में 2018 में प्रधानमंत्री जी ने शुरू करा था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, यानी कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम, जिसमें 112 जिलों को शामिल किया गया था। एंड उनमें रिपोर्ट काफ़ी अच्छी आई। उन 112 जिलों में से ज़्यादातर 90+ डिस्ट्रिक्ट ने हर एक फील्ड में अगर बात की, जैसे एजुकेशन, हेल्थ वगैरह, इनमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है। तो उसी को और ज़्यादा डीप ले जाने के लिए अभी जो है ब्लॉक लेवल पर देश भर के 500 ब्लॉक में अगर बात की जाए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू कराएं, तो स्वास्थ्य, शिक्षा वगैरह पर ध्यान दिया जाएगा। तो यही है, 2022 की बजट में भी इसकी घोषणा कर दी थी, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना। प्रधानमंत्री जी ने सांसद खेल महाकुंभ का भी उद्घाटन करा यूपी के बस्ती डिस्ट्रिक्ट से, तो ये भी याद रखना कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जी ने 21 परमवीर पुरस्कार विजेताओं के नाम पर आइलैंड्स के नाम रखे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अभी तक परमवीर चक्र पुरस्कार कितने मिल चुके हैं? 21 ही मिले हैं। एंड उन 21 परमवीर चक्र के नाम पर जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो आइलैंड्स हैं, उनमें से उन 21 आइलैंड्स के नाम इन पर रखे गए हैं। सारे नाम याद नहीं रखने आपको 21, लेकिन ये याद रखना कि कहाँ पर है, तो अंडमान में है और 21 है। कौन से अवार्ड वाले हैं? तो परमवीर चक्र वाले हैं, ठीक है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी होती है। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को हम लोग पराक्रम डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। परमवीर चक्र जो है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। सबसे पहले 1948 में मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2018 में अंडमान निकोबार में 3 आइलैंड्स के नाम चेंज करे थे। रॉस द्वीप था, उसका नाम कर था सुभाष चंद्र बोस द्वीप, रॉस का बॉस, नील द्वीप का शहीद द्वीप और हैवलॉक का स्वराज द्वीप, ये तीनों के तीनों याद रखने हैं। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इजिप्ट के राष्ट्रपति अगर बात की जाए गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि थे, ठीक है। अब्दुल फतेह अल सीसी 26 जनवरी 2023 को अवसर पर मुख्य अतिथि रहे। एंड ये अब्दुल फतेह अल सीसी अगर बात करें 2014 से ही इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, आर्मी चीफ रह चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इस बार पहली बार इजिप्ट की तीनों सेनाओं ने भी कर्तव्य पथ पर परेड की है। अभी राजपथ का नाम भी चेंज हो गया है, आपको याद रखना है। एंड इसके अलावा अगर बात की अपार्ट फ्रॉम दैट, बीकानेर में अगर बात की जाए यहाँ पर इंडिया एंड इजिप्ट की सेना ने साइक्लोन 1 मिलिट्री एक्सरसाइज भी करी है रिसेंट में। तो अगर आप सच में करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स एक्चुअल में SSC में पूछे जाते हैं, ठीक है, जो फालतू में या कुछ काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन आपको हर एक चैनल पर मिल जाएंगे, तो उन क्वेश्चन से थोड़ा सा दूर रहेंगे तो अच्छा ही रहेगा। ये PDFs आप लोग पढ़ो, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन आपके लिए एक्चुअल में यूजफुल रहेंगे, क्योंकि मैंने SSC का एग्ज़ाम क्लियर करा है, तो मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। उसी अकॉर्डिंग मैंने PDF को भी बनाया है एंड बनाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। वीडियोज़ बनाने के लिए यार सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। अभी मैं भी तैयारी ही कर रहा हूँ, सो एक्चुअल में टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो के लिए। PDFs में आपको सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ में नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी तैरती हुई अगर बात की सौर परियोजना की शुरुआत हुई है। बनवारी लाल पुरोहित जो कि पंजाब के राज्यपाल हैं और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इन्होंने 2000 किलोवाट की जो है परियोजना की शुरुआत की है धनास लेक के ऊपर। नेक्स्ट है, हरदीप सिंह पुरी ने SB गंगाधर नाम से
क्रूज को लॉन्च कराएं। ये 50 सीटर क्रूज अगर बात की जाए मेथनॉल से चलने वाला है, ठीक है। मेथनॉल जो है कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला हाइड्रोजन ईंधन है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन ने ग्रीन स्टेशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आईजीबीसी द्वारा दिए जाने वाले ये प्लेटिनम रेटिंग है, जो कि अगर बात करें एनवायरनमेंट इफेक्ट को कम करता है। नेक्स्ट है, पहली इंट्रानोजल वैक्सीन आइनकॉव लॉन्च हो चुकी है। जिसको लॉन्च कराएं अगर बात जिसको डेवलप कराएं भारत बायोटेक ने। भारत बायोटेक हैदराबाद में स्थित हैं। इसके अध्यक्ष और एमडी कौन है? श्री कृष्ण एला, ठीक है। तो भारत बायोटेक याद रखना, कोवैक्सीन भी नहीं की थी। और इन्होंने रिसेंट में अगर बात की है नाक से दी जाने वाली इंट्रानेजल वैक्सीन को रिसेंट में लॉन्च कराएं। एंड हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? मनसुख जी मंडविया साहब। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन में 11 करोड़ परिवारों को नल कनेक्शन मिल चुके हैं। पूरे भारत में लगभग 19.35 करोड़ परिवार है, जिनमें से 56% लोगों के पास में हर घर नल की ये जो है ये पहुंच चुके हैं। और 2024 तक टारगेट है कि हर एक ग्रामीण परिवार में नल से कनेक्शन उपलब्ध हो जाए, हर घर जल। तो 2024 ये टारगेट याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, अटल इनोवेशन मिशन, सीबीएसई और इंटेल ने मिलकर जो है शिक्षा में बदलाव लाने के लिए एक एग्रीमेंट कराएं, एमओयू कराएं। एक्चुअल में अटल इनोवेशन मिशन जो है नीति आयोग का ही एक प्लेटफॉर्म है। सीबीएसई आप सभी को पता है, प्लस इंटेल जो कंपनी है, इन्होंने मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में एआई और टिंकरिंग जैसे जो फ्यूचर के स्किल्स हैं, इनको पाठ्यक्रम में किस तरह से शामिल किया जा सके। तो इसके लिए ये समझौता क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुकूल भी ये है। नेक्स्ट है, मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान रखा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन में 15 एकड़ में फैला हुआ है मुगल गार्डन, जिसका नाम चेंज करके रिसेंट में अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। 1929 में एडवर्ड लुटियंस ने अगर बात की इसको डिज़ाइन करा था। मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन की शान रही है और ये मुगल वास्तुकला का प्रतीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, रेलवे ने शुरू किया आइडियल ट्रेन प्रोफाइल। भारतीय रेलवे ने टिकट कंफर्म के लिए अगर बात की आदर्श ट्रेन प्रोफाइल की पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है। वीडियो अभी तो 17 मिनट का हुआ, ठीक है, देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं कितने हैं क्वेश्चन। एक सेकंड रुक जाइए आप लोग, यहाँ पर काफ़ी सारे हैं ना क्वेश्चन। चलो फिर एक काम करते हैं, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग, है ना। कितने क्वेश्चन है यहाँ पर इंटरनेशनल वाले में? अगर हो सकेगा तो हम लोग यहीं पर कर सकते हैं। ये सारे स्टेट वाले हैं आई थिंक, ठीक है, आप खुद देख पाएंगे इस तरह से पीडीएफ में। एक सेकंड रुक जाइए। अच्छा 18-20 यहाँ तक ये सारे, हाँ यहाँ तक है ना। 20-23 क्वेश्चन है, फिर ठीक है, ये अलग से पार्ट 2 में कर लेंगे हम लोग, जहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरनेशनल से भी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक करें, शेयर करें। 50 लाइक आने पर ही मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। जिनको पीडीएफ डाउनलोड करनी है वो कमेंट बॉक्स में जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। जय हिंद, जय भारत।